हे वेलकम बैक। आई एम और धर्मेंद्र फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपको ना ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल एक एक सेंटेंस, दुनिया का कोई सेंटेंस सोच लो आप और उसको अंग्रेजी में चुटकियों में ट्रांसलेट कर दो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें और आपसे ना बने। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा दुनिया का कोई तूफान सेंटेंस भी होगा ना, तो आप अंग्रेजी में बड़े आसानी से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से ट्रांसलेट कर सकते हो। बस जैसा कह रहा हूं ना, बस वैसा करो और देखो कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट हो सकता है। आप बस अभी अभी से कॉपी कलम उठा लो और अभी से ट्रांसलेट करो और फिर मुझे बताओ कमेंट करके कि हाँ सर मुझसे ट्रांसलेट करना आ गया। बस अभी देखिए, आप जो जो सेंटेंस दे रहा हूं एक एक सोचिए। सेंटेंस फ्रेमिंग, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। अब देखिए एक सेंटेंस है, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। 22 मिलियन व्यू इस पे सेंटेंस पे हो चुका है। 22 मिलियन व्यू। आप इसको देखिए, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। इसको बड़े प्यार से देखिए कि भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह। पढ़ लिया। अब देखो, जब भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस सोचो, ये तो छोटा सा है, इसमें क्या डरना। इससे बड़ा तूफान तूफान एग्जाम्पल लूंगा आज और अभी। बस सोचना क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस बनाना हो तो आगे पीछे देखें और देखें उसमें कनेक्टर्स कौन सा है। वैसे अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड का हेल्प लेते हैं, लेकिन ये हुआ राइट प्रोसेस। ऐसे चलते एक प्रोसेस से हुआ। अब जब कोई बीच में कनेक्टर्स आता है, कंजंक्शन आता है, प्रेपोजिशन आता है, तो वहां पे हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर उसे एक इधर से ले लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, और दोनों को बीच में मिला देते हैं और फिर सेंटेंस का फ्रेमिंग हो जाता है। प्रश्न उठता है कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसको मैं पहले सिखाता हूं, फिर मैं सेंटेंस बनवाता हूं। सबसे पहले पहचानने के लिए आप ये देखिए कि इसको पीछे से देखिए, है जगह अच्छी एक की। अब देखिए की क्या करता है, भारत गरीब छात्रों के लिए। अब देखो, भारत गरीब छात्रों के लिए, अब के लिए जो वर्ड है एक क्या है, कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रहा है। एक प्रेपोजिशन है जिसका अंग्रेजी अक्सर आप लोग जानते होंगे फॉर होता है। अध्ययन की एक अच्छी जगह है, तो की क्या है भाई, तो की एक कनेक्टर्स है जिसको जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता होगा। ये दो कनेक्टर्स मुझे मिल गया। अब यहाँ पे देखो, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की अच्छी जगह है, तो अब जहां पे कनेक्टर्स मिल जाए, जहां पे कनेक्शन मिल जाए उसके पीछे से, ये पीछे कौन है, की का पीछे कौन सा है, अध्ययन। देखो गौर से, अध्ययन हो गया। और के लिए का पीछे कौन है, गरीब छात्रों, तो के लिए क्या ऐसे अंडरलाइन कर लो, ये देखो यहां तक हो गया। यानी बच क्या गया, भारत एक अच्छी जगह। देख रहे हो आप, सबसे पहले पकड़ो कनेक्टर्स, तो क्या मिल गया, की। अब दूसरा क्या मिल गया, के लिए। तो जब कोई कनेक्टर्स मिलता हो उसके पीछे वाला, तो देखो पीछे से एक अच्छी जगह है, इसमें कोई कनेक्टर्स नहीं है, की, अध्ययन की, अध्ययन की, के लिए कौन सा, गरीब छात्रों के लिए। तो जिसके लिए वर्ड आया है, किसके लिए आया है, गरीब छात्रों के लिए आया है, तो उसको आप पीछे से चले। बाकी जो बच गया, देखिए बच गया, इसको आप आगे से चले, यानी आगे और पीछे मिला दें, सेंटेंस फ्रेम हो गया। यानी कि दो तरह से बनेगा, एक आगे से और दूसरा पीछे से। तो जब आप चलेंगे इस तरह से, भारत एक अच्छी जगह है, ये आगे से बन रहा है, और पीछे से क्या, तो की, अध्ययन, गरीब छात्रों के लिए, इन दोनों को मिला दिया, सेंटेंस फ्रेम करना आपको आ गया। तो चलिए करके देखते हैं कि वाकई ये सत्य होता है कि नहीं होता है, बनता है कि नहीं बनता है, चेक करते हैं। सबसे पहले भारत का अंग्रेजी सबको आता है ना, क्या लिखोगे, इंडिया। देखो लिख दिया हमने इंडिया, बड़े प्यार से इंडिया। अब एक अच्छी जगह है, तो इंडिया एक जगह है, तो इंडिया है, इंडिया इज, इंडिया इज क्या भाई, एक अच्छी जगह, तो इंडिया इज अ गुड प्लेस, इंडिया इज अ गुड प्लेस हो गया। इंडिया इज अ गुड प्लेस, इंडिया एक अच्छी जगह है, किसका भाई, की, अध्ययन, यानी अध्ययन की, यानी इंडिया इज ए गुड प्लेस, की का क्या हो गया, ऑफ, किस लिए भाई, अध्ययन। अध्ययन के लिए कह सकते हो स्टडी, STUDY, इसके स्थान पे आप एजुकेशन भी कह सकते हो। क्लियर। तो इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन, इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ स्टडी, किसके लिए, फॉर द, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए भाई, तो फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, मजा आया ना। हमने क्या कहा, इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बना सकते हो, इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए
गजब का चमत्कार लाएगा। कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप सेंटेंस आराम से बोल सकते हो, जैसा भी हो कुछ भी कर सकते हो आप। अब देखो देखते हैं बड़ा सेंटेंस आप जब बनाइए, गांधी जिस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। आपके लिए हमने पता क्या किया है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप बनाया है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, आपको एक ऐप मिलेगा जिसका नाम होगा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जिसमें इस तरह के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। बहुत सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, लैंग्वेज सीख सकते हो, अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हो, बोलना सीख सकते हो। तो आपको वहां से डाउनलोड करना है। दूसरी बताऊं आपको अगर कोई क्लास लेना है, फाउंडेशन बैच करना है, तो जो नंबर दिया जा रहा है ना, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और बेसिक टू एडवांस क्लास ले सकते हो। यहां देखा क्या संदेश है, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। गांधी जी, सोचो गौर से, कलम कॉपी निकाल लिया ना, सोचो इसको, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। अब देखो गौर से, गांधी जी कैसे बनाए सर, नहीं समझ में आ रहा है, आगे चले पीछे चले, नहीं पता सर, कोई बात नहीं, सबसे पहले पीछे से लो। थे, अवतार, महान, पर, एक, धरती, की, दुनिया, गांधी जी। तो गांधी जी इस दुनिया की कौन भाई, दुनिया की देख रहे हो गौर से, ऐसे पीछे कर दो बस, इस दुनिया की, यहां तक हो गया। आगे देखो, धरती पर मिल गया प्रीपोजिशन, तो पर हो गया कहां, धरती पर, एक महान अवतार थे। अब देखिए गौर से मिल गया कि गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, दो मिल गया ना। अब देखो जहां पे कनेक्टर्स मिल जाए आप खुश हो जाओ, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं, दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं जहां कोई कनेक्टर्स नहीं, यानी कनेक्टर्स होगा ही होगा, प्रीपोजिशन होगा ही होगा, तभी तो सेंटेंस बन पाएगा। तो गांधी जिस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, अब बनेगा क्या, तो गांधी जी एक महान अवतार थे, यानी एक महान अवतार थे। अवतार का अंग्रेजी नहीं आता सर, अवतार का अंग्रेजी होता है इनकारनेशन। आप बनाओगे गांधी जी, यानी आपको लिखना क्या है, गांधी जी, गांधी जी एक महान अवतार थे। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट, है ना। अवतार का क्या होता है भाई, इनकारनेशन, समझिए गौर से कैसे बन रहा है। तो देखो जो प्रेपोजिशन मिल जाए उसको पीछे से, यानी इतने का अंग्रेजी आपको नहीं बनाना, इतना भूल जाओ, जो बच गया उसको बनाना है। गांधी जी एक महान अवतार थे, तो गांधी जी थे, गांधी जी वाज, पीछे से ना, गांधी जी वाज अ महान अवतार, एक वर्ड है, तो गांधी जी वाज अ ग्रेट अवतार का जी इनकारनेशन, है ना बाबू। अब मिल गया पर, तो पर का होता है ऑन द धरती, तो ऑन द धरती क्या होता है, लैंड, की का होता है ऑफ, इस दुनिया, तो ऑफ दिस वर्ल्ड। अब समझ में आया। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट इनकारनेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ आ गया इस दुनिया, तो पीछे चल देखो, ऑन लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया, देख पा रहे हो सब लोग। तो इस तरह से बनाओगे, इसको दोबारा देखो ना, एक बार में ना समझ में आए, बड़े बारीकी से हेडफोन लगाइए, बारीकी से सुनिए, बारीकी से देखिए कैसे बन रहा है, तब मजा आएगा। इस सेंटेंस एक बार नहीं दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझ करके देखो, तब समझ में आएगा। इसको बार बार हेडफोन लगा कर सुनिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, तब समझ में बेहतर आएगा, तब आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरा देखिए, बहुत बड़ा लिया हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। बड़ा है तो क्या हुआ, चुटकी मसल दोगे आप, अब मैं नहीं आप बनाओगे, बस जैसे कह रहा हूं सोचो इसको। किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। आराम से फिर पढ़ता हूं, किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। फिर सुनिए मैं क्या कहा था, आप सबसे पहले सेंटेंस में कनेक्टर्स को ढूंढिए, इसमें कौन कौन से कनेक्टर्स है, फिर ढूंढिए इसमें कौन कौन सा वर्ड है जो दूसरे को जोड़ रहा है, कौन सा वो वर्ड है जो दूसरे क्लाउज को जोड़ रहा है, उस जोड़ने वाले को पकड़िए, और जोड़ने वाला मिल जाए किसी भी देश के गांवों में है, देख रहे हो, किसी भी देश के, ते मिल गया, दे के मिल गया, किसानों की मिल गया, कृषि के क्षेत्र के ये मिल गया, देख रहे हो, क्षेत्र में ये वाला मिल गया। इसको मैं काम करता हूं, मैं इसको अलग कलर से घेरता हूं, तब समझ में बेहतर आएगा। मैं रेड पेन से इसको बॉक्स बना देता हूं। देखिए सबसे पहला क्या मिल गया हमको, पीछे चले, नहीं है, नहीं बहुत अच्छी में, ये मिल गया कनेक्टर्स, ये वाला कनेक्टर्स है ना। इसके बाद मिल गया किसानों की, ये भी कनेक्टर्स है, में ये भी कनेक्टर्स है, किसी भी देश के ये भी कनेक्टर्स है। इतने सारे कनेक्टर्स हैं, इतने सारे प्रेपोजिशन है, तो इतने प्रेपोजिशन
डरो मत, इसके पड़ोसी की तरफ जाना है, पीछे से चलना है। पीछे देखा, में का पीछे वाला है क्षेत्र, के का पीछे कौन है, कृषि के क्षेत्र में। बस इतना अंडरलाइन कर रहा हूं। फिर मिल गया किसानों की, देखिए गौर से, किसानों की गांवों में। बस देखिए, किसी भी देश के इतने का अंग्रेजी पीछे से बनेगा। पीछे मतलब ऐसे चलेंगे, तो एरो बना हुआ है ना क्षेत्र में, तो इन द फील्ड कृषि, इन के ऑफ एग्रीकल्चर है ना, की किसानों, ऑफ फार्मर्स, इन विलेजेस है ना, के किसी भी देश के, तो ऑफ एनी कंट्री। अब देखिए बच क्या गया भाई, तो जो बच गया ना उसका अंग्रेजी आगे से ऐसे बनेगा, जो बच गया उसका अंग्रेजी आगे से बनेगा, और जो बच गया उसका आगे से, और जो कनेक्टर से वो पीछे से। तो आगे पीछे समझ में आ रहा है, आगे पीछे समझ में आ गया तो अंग्रेजी आ गया। अब बच क्या गया भाई, क्या बचा देखो, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये बच गया वो, एक बच गया स्थिति, एक बच गया बहुत अच्छी नहीं है, ये बच गया। तो इसको ऐसे चलेंगे हम लोग, इसको ऐसे चलेंगे, देखो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब दोनों जहां मिल जाएंगे इसका अंग्रेजी बन जाएगा। तो स्थिति का अंग्रेजी क्या होता है, सिचुएशन। स्थिति का क्या होता है, कंडीशन। तो क्या बोल सकते हैं, द कंडीशन कहो या सिचुएशन कहो, तो द सिचुएशन। मैं ब्लैक लिखता हूं, फिर से देखिए बढ़िया से, ब्लैक पेन कर लेता हूं ताकि बेहतर दिखे। द कंडीशन कहो या सिचुएशन कहो, द कंडीशन इज नॉट, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, द सिचुएशन इज, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, वेरी गुड, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, यानी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहाँ भाई, में क्षेत्र। तो कृषि, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, पीछे से चलेंगे, सबसे नीचे से पीछे से, तो इन द क्षेत्र का होता है फील्ड, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, की एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स, देख रहे हो, फार्मर्स में, इन गांवों, विलेजेस, किसी भी देश के, ऑफ एनी कंट्रीज, किसी भी देश के, ऑफ एनी कंट्रीज। अब आप देख पा रहे हो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक एकमात्र तरीका है, इसको 10 तरीके से बना सकते हो, लेकिन एक तरीका ये भी है जो आपको सिखा देगा। 10 तरह से बना सकते हो, यह एक मात्र तरीका नहीं है, इसको बनाने के कई एक रूल हैं, कई एक मेथड है, लेकिन मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड दे रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस में कनेक्टर्स को पकड़ो, उस प्रेपोजिशन को पकड़ो और पीछे से अंग्रेजी बना दो। आप दुनिया किसी भी सेंटेंस का बना सकते हो, न्यूज़पेपर कर सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो, हिंदी में कोई भी किताब लिखा हुआ है, नॉवेल लिखा हुआ है, सबको ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी के अखबार को ट्रांसलेट कर सकते हो, एनसीईआरटी को ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी के न्यूज़पेपर को, कुछ भी किताब को ट्रांसलेट कर सकते हो। ये तरीका अगर सीख गए तो थोड़ा सा कोशिश करना है, इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, जब तक सीख ना जाओ देखते रहो, हार मत मानो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर और वीडियो बनाऊंगा, बना हुआ भी है, देश स्पोकन पर ही बनाया हूं, ये वीडियो बने हुए हैं, इस पर 22 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। इसको देखो, यह बहुत बारीकी से है, इसको डिलीट कर दिया गया था, इसको बारीकी से फिर से देखो, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर देखिए, किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। हमने कहा कि कनेक्टर्स पकड़ना है, प्रीपोजिशन पकड़ना है, पीछे चलना है, जो बच जाए उसको आगे से, ये आगे है, और इस तरह से देखोगे जो बच गया उसको पीछे से किया। क्या कहा, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन द फील्ड, क्या कहा, इन द फील्ड ऑफ, तो क्या लिखा हुआ है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में, ऑफ फार्मर्स, इन विलेजेस ऑफ एनी कंट्रीज। ठीक है, तो बड़ा मजेदार है, इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिए, सर क्या कहना चाह रहे हैं। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, रोक रोक करके देखिए, संभल के देखिए, लिख करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो को देखिए और कमेंट करिए, और दोबारा दे रहा हूं, बहुत सारा वीडियो बना के दूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, 10 लोगों के साथ मिलकर देखिए, हो सकता कुछ नया सलाह मिल जाए, कोई नया आइडिया मिल जाए। मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए और बेहतर कैसे लग सकता है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ।
कल नए वीडियोज में, नए क्लास में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।